गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज़ द पार्ट वन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं अनादि गौतम। कैसे हो भाई सभी लोग? बस ये बता दो मेरे को जल्दी से कि आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है, कोई किसी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, सब कुछ ठीक है? कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम? सब सही है ना? देखो, आज का जो स्पेशल सेशन अपना है ये आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपने उसके बारे में ना जाना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इसमें मेनली किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। नोबेल प्राइज़ में कौन कौन इंडियन को मिला, 2019 का किसको मिला, मेन जो पॉइंट है बेटा हम लोग उस पर बात करेंगे। हेलो भाई फैज़ल या फैसल, कृष्ण कुमार यादव, विकास जी या विकास यादव जी, सपना जी, आवाज़ ठीक है? सब बढ़िया? शशि शेखर बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, सब लोग पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक। चलिए, तो बाकी मेरा भाई अनअकैडमी पर बैच स्टार्ट हो रहा है कल से 14 अप्रैल से। टाइमिंग 7 to 8 है। उसमें एसएससी, जेई, सीएचएसएल, स्टेनो मेनली एसएससी टारगेटेड है, लेकिन अगर और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो आपका कोड यूज़ होगा वो होगा ANADI10 अनादि 10 ये कोड यूज़ कीजिए अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दो आप लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अपन लोग कुछ नहीं जानते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सत्यम बेटा। उसके अलावा भाई हमारी CBSE की क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलती हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और CBSE में क्लासेस वो भी हैं 9 से लेके 12 तक। उसके बाद वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट के लिए लाइव टेस्ट, ये हमारे मेन चैनल हैं जिनके थ्रू आप इन चैनल्स पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब बाकी उसके अलावा जो आपने ध्यान देना है वो हमारा क्या है, मतलब लाइव टेस्ट पर आपका लाइव टेस्ट वाला हो गया, ठीक है ना। ये लाइव टेस्ट, इस पर मेरी क्लास 11 AM डेली होती है। और उसके अलावा बात कर रहे हैं हम लोग अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए अनादि 10 कोड का यूज़ कीजिए। राम राम भाई, राम राम। और आज का अपना जो है टॉपिक वो है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब से हुई है, इस बार ये क्वेश्चन आया था। पक्का DID मिलेगा? अच्छा, ये क्या होता है भाई DID? तो क्या है, नोबेल प्राइज़ जो है बेटा, वो नोबेल प्राइज़ आपका, ये इसका सिंबल है, ये नोबेल साहब हैं, इस तरह से सिंबल है। और 1901 से ये स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो 1901 से स्टार्ट हुआ था। जो नोबेल साहब थे, इस बार पूछा गया था डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो जो डायनामाइट है उसको इन्वेंट इन्होंने ही किया था। डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया था? विशाल बेटा। उसको ज्वाइन करने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा क्लास में एंड में। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद में आपको ज्वाइन करना होगा। वाईफाई स्टडी आपका एडुकेटर है, देन उसके बाद में फ़ी की बात करता है, सब्सक्रिप्शन की बात करता है, उसमें कोड आपने अनादि 10 यूज़ कर लेना है, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी बाकी बताऊंगा अभी क्लास में। तो यहाँ पर है कि लिखा हुआ है द विल ऑफ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल। विल होती है ना, विल बनाई जाती है कि मरने के बाद में किस किस को क्या क्या मिलेगा, वो वाली। इस्टेब्लिश्ड द 5 नोबेल प्राइजेस इन 1895, मतलब 1895 में एक विल इशू की थी। किसने? नोबेल साहब ने इशू की थी। द प्राइज इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही बात है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि स्वीडिश रसायनज्ञ, रसायनिक मतलब केमिस्ट्री से थे, और उसके अलावा इंजीनियर, उद्योगपति एल्फ्रेड नोबेल की इच्छानुसार, ठीक है ना, इच्छानुसार 1895 में 1895 में 5 नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई। आज 6 होते हैं, पहले 5 होते थे। किसमें? रसायन विज्ञान में, साहित्य में, शांति पीस के लिए, भौतिकी के लिए, और उसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए। कब दिए गए? 1901 में, 1901 में दिए गए। PDF मिलेगा बेटा, 100% मिलेगा, ठीक है ना, PDF मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नोबेल साहब के बारे में। नोबेल जो थे, स्टॉकहोम में जन्म हुआ था, स्वीडन के अंदर है स्टॉकहोम, यहीं पर ये प्राइज़ दिए जाते हैं। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 इसको इनका जन्म हुआ है, और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। उससे 1 साल पहले फाउंडेशन रख गए थे ये नोबेल जो एसोसिएशन है जो देता है, उसका एक फाउंडेशन रख गए थे। इनके बिल के थ्रू किया गया है, विल के थ्रू किया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो इनका 1833 में जन्म हुआ है। 10 दिसंबर को ही ये घोषणा की जाती है, जो अनाउंसमेंट है आपका 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, अक्टूबर में घोषणा की जाती है। अनाउंसमेंट जो होता है वो अक्टूबर में होता है, और गिवन
10 दिसंबर को इनके जो डेथ ईयर है, डेथ वाला डे है उस दिन इसको ह्यूमन राइट डे भी होता है। लिखा है वर्ष 1900 में एक निजी संस्था के रूप में नोबल फाउंडेशन की स्थापना की गई। किसके अच्छा अनुसार? उनकी जो विल थी उसके अकॉर्डिंग किया गया। नेक्स्ट आता है इन द विल ड्राफ्ट इन 1895, 1895 में विल दी गई थी जिसमें नोबल इंस्ट्रक्टेड दैट मोस्ट ऑफ हिज fortune be set aside as a fund for the awarding by 5 annual prizes in the field physics, chemistry, medicine, literature and peace to those who shall have conferred the greatest benefit on the mankind in their respective field। मतलब इन 5 फील्ड में जिन लोगों ने, रबन बेटा मिलेगा पीडीएफ मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, हाँ अभी इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो 1895 में जब इन्होंने इसका फाउंडेशन रखने की बात की थी तो उस टाइम पर पीस मतलब शांति, ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य, मेडिसिन मतलब आपकी औषधि, केमिस्ट्री और फिजिक्स भौतिकी और रसायन, इन फील्ड में कहा कि जिन लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट लिया होगा उनके लिए किया था। नेक्स्ट कहता है नोबल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड मेडिसिन आर बीइंग अवॉर्डेड इन 1901। 1901 में 5 फील्ड में स्टार्ट किया गया था। कितने फील्ड में? 5 फील्ड में, लेकिन अब मिलता है 6 फील्ड में। तो जो छठा वाला फील्ड है जो है आपका कौन सा? इकोनॉमिक्स। कौन सा वाला है? इकोनॉमिक्स है, मतलब अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का बेटा जो नोबल प्राइज दिया जाता है तो लिखा है नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई रिक्स बैंक, जिसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। स्वीडन का सेंट्रल बैंक 1968 में फाउंडेड रहा था। इसका 1968 में इसके 1968 में इसके द्वारा किया गया आपका इकोनॉमिक्स का। एक्चुअली 1668 में 1668 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन का फाउंडेशन रखा गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन आपका कब बना था बेटा? वो आपका बना था केंद्रीय बैंक कहाँ का? स्वीडन का। 1668 में फाउंडेशन रखा गया था। इसके 300 वर्ष हो गए। कितने ईयर हो गए इसके? हो गए भाई 300 ईयर्स। इसी में पैसा जमा कर रखा है सारा का सारा नोबेल प्राइज का जिससे मिलता है। तो 300 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया गया और इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट कर दिया गया पहली बार इकोनॉमिक्स वाला 1969 में। इकोनॉमिक्स का पहली बार दिया कब गया है? 1969 में दिया गया है। इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1968 में हुआ है। जैसे बाकी सारे 1900 में देखा है ना, 1900 में फाउंडेशन रखा गया था, 1901 से स्टार्ट किए गए थे बाकी पांचों। तो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है एल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इस बार ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एल्फ्रेड नोबल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति के द्वारा गिवन होता है, प्रदान होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है और ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे अलग अलग बन सकता है कि जो 5 है, 5 वही वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा मेडिसिन, उसके अलावा लिटरेचर, उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स, ये जो है 5 फील्ड, ये वाले 5 ये आपके जो मिलते हैं, ये मिलते हैं कहाँ से? स्वीडन से, स्टॉकहोम में मिलते हैं। और जो पीस वाला है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नॉर्वे से आपका पीस का वाला मिलता है। जो पीस वाला है वो कहाँ पर मिलता है? वो आपका मिलता है ओस्लो। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, तो नॉर्वे से आपका ये दिया जाता है, ठीक है। बाकी फंड एक ही जगह रखा हुआ है, फंड जो है बेटा वो एक ही जगह रखा हुआ है, ठीक है। जय हो भाई रॉकी बाबू, क्लास सब सही चल रही है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बफरिंग वगैरह तो वैसे नहीं है, ठीक ही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बढ़ जाते हैं इससे आगे। तो क्या कहता है इसके बाद में? इसके बाद बात आती है किस चीज़ के बारे में कि इस बार जो 2019 है उसका 3 लोगों को मिला। एस्लो डुफ्लो जो वाइफ हैं, अभिजीत बनर्जी जो इंडियन है, इंडियन बेस्ड हैं लेकिन रहते नहीं हैं, माइकल क्रेमर, ये 3 लोगों को दिया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड का। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, इन 3 लोगों को दिया गया किस चीज़ के लिए? उनके वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच फॉर एलिवेटिंग द ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। खत्म नहीं हो पा रही है लेकिन उसमें एक इन्होंने योगदान दिया है। नेक्स्ट होता है इसके बाद यहाँ इसके बारे में है कि USA में वर्तमान में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं। और लिखा हुआ है पुअर इकोनॉमिक्स, अभिजीत बनर्जी और एथलो डावलो द्वारा लिखी गई पुस्तक। कौन सी है? इनकी पुस्तक है जिसको गोल्डमैन सैक्स, कौन सा? गोल्डमैन
सेस बिजनेस बुक ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया गया है, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना। ये इनकी वाइफ है कौन, ये एस्थर डुफ्लो। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनके अन्य बुक की बात करें, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हाई टाइम्स, भारत में गरीबी और आय वितरण, ये इनकी अदर बुक है, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कई बार बुक से रिलेटेड आ जाता है बेटा। हाँ बिल्कुल, एसएससी जेई के लिए 100%, देखो एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, डीआरडीओ हो, आपका डिफेंस का कोई अदर एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम है, आपका किसी स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, सबके लिए बेनिफिशियल है बेटा। ये लिखा हुआ है कि 46 ईयर, यहाँ पर 26 लिख दिया गलती से, 46 वर्षीय, अब तो 47 ईयर हो गई इनकी एज, तो 46 ईयर की एज है इनकी डुफ्लो की, इज़ द यंगेस्ट एवर टू विन नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ 50 ईयर। अब देखो वैसे देखा जाए तो 1901 से लेके 2019 के बीच में कितने ईयर हो गए, 118 वर्ष हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को 50 साल हुए हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का पहली बार मिला था 1969 में, और 2019 में उसको कितने हो गए, 50 ईयर्स हो गए। तो ये सबसे यंगेस्ट है, ये क्या है बेटा, ये सबसे यंगेस्ट है। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, 5वें विवाहित जोड़े हैं, मतलब 5th कपल है जिनको एक साथ ये इस शैली का नोबेल प्राइज मिला है। अब आता है नोबेल प्राइज फॉर किसके लिए, नोबेल प्राइज जो है किसके लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। तो पीस वाला हम कई बार वन लाइनर फॉर्म में बात कर चुके हैं, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। किसको दिया गया था, अबी अहमद अली को दिया गया था पीस के लिए, जो उन्होंने इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूज़ किया है ना, उस पर्पज से इनको दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष, मैंने बताया था नॉर्वे में दिया जाता है पीस वाला, नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, अभी बात की थी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रीस एंडरसन। उन्होंने कहा था कि भाई पुरस्कार जो है, प्राइज जो है, उसका जो अर्थ है वह इथोपिया और पूर्व और पूर्वोत्तर अफ्रीका के क्षेत्र में शांति के लिए इन्होंने काम किया है, ठीक है ना, इसीलिए वो काम किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपका इसमें है लिटरेचर के लिए जिसको मिला उसका नाम है साहित्य का नोबेल प्राइज, जो मिला है आपका साहित्य का, किसका, साहित्य का जो लिटरेचर का है, जो साहित्य का है वो किसको मिला है, वो आपका मिला है, उसका नाम है ओल्गा टोकार्चुक। किसको मिला है, ओल्गा टोकार्चुक, जिनकी एक बुक है पोलिस, क्या नाम है, पोलिस नाम की एक बुक है, उसके लिए उसके लेखक को मिला है 2018 वाला जो था ये, एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, अभी बात कर लेते हैं, 2018 पोलिस ऑथर, ठीक है, एक सेकंड, ये 2018 वाला है बेटा, है ना, ये 18 वाला है, 19 वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था इसलिए डाल दिया गया था। नेक्स्ट भाई नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019, तो ये किसको मिला, पीटर हैंडके को मिला। 19 वाला आता है पीटर हैंडके को मिला है, और ये भी ध्यान रखना ओल्गा वाला इंपॉर्टेंट है, आ रहा है, इसलिए इसको हमने डाल दिया है इसमें। 19 वाला किसको मिला, पीटर हैंडके को मिला, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है आपका केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का भी 3 लोगों को दिया गया है। ये जो तीनों लोग हैं, 3 वैज्ञानिक को, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता एक फील्ड में, ध्यान रखना, 3 से ज़्यादा एक फील्ड में नहीं मिल सकता। सेशन लास्ट में बता देना, हाँ बेटा बिल्कुल, मैं आपको अनअकैडमी का क्लास का बता दूंगा, आप आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉन बी गुड एनफ, एम स्टैनली विटिंग ओम और अकीरा योशनी, इन 3 लोगों को दिया गया है किस चीज़ के लिए, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके काम के माध्यम से इस साल के रसायन विज्ञान लॉरेंटस ने एक वायरलेस जीवाश्म विज्ञान मुक्तन समाज की नींव रखी। ये केमिस्ट्री वाला ही में बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में आ रहा है हल्के रिचार्जेबल और शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी का उपयोग मोबाइल फ़ोन वगैरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है यही केमिस्ट्री वाला, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक 97 ईयर्स ओल्ड जॉन बी गुड एनफ, ये जो इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है, ये किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उम्र दराज है, 97 ईयर्स ओल्ड है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा ओल्ड है, ओल्डेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना ऐसे, ठीक है बेटा मुकेश पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है क्लास के बारे में, एक्चुअली आजकल सब लोग घर से क्लास ले रहे हैं ना, तो किसी के बारे में आइडिया नहीं है ना। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स का 2019 में जो आपका दिया गया है, ये भी 3 लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है अभी बात कर लेते हैं। तो लिखा है भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान, मतलब किसके लिए, यूनिवर्स का स्टडी एक तरह से है ये, मैं सैद्धांतिक खोज के लिए जेम्स पीबल्स को, एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए मिशेल मेयर को, और डिडेयर क्वेलेस को
ये पुरस्कार मिला। ठीक है, ये 3 लोगों को दिया गया। फिर आपका आ रहा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो मतलब होता है वो आपका मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब औषधि के लिए, ये भी भाई 3 लोगों को दिया गया है। कौन है? विलियम सी कैरिन, जो कि हैं अमेरिका के रहने वाले, दूसरे यूनाइटेड किंगडम के सर पीटर जे रैडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, अमेरिका। ठीक है ना, यह पता लगाने के लिए कि कोशिकाएं किस प्रकार ऑक्सीजन की उपलब्धता को समझकर उसके अनुकूल हो जाती है, मतलब सेल में डिस्कवर करने के लिए किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है इंडिया। अब बात आती है कि जो इंडिया वाले हैं वो कौन कौन है आज तक, टिल द डेट अगर हम देखें कि इंडिया का कौन कौन बंदा है जिसको मिल चुका है, तो भाई सीवी रमन है, उनको 1930 में दिया गया था रामन इफेक्ट के लिए। किसके लिए दिया गया था? रामन इफेक्ट के लिए दिया गया था। प्रकाश प्रकीर्णन के लिए दिया गया था, 1930 में दिया गया था। और 28 फरवरी को इन्होंने इन्वेंशन किया था, इसीलिए 28 फरवरी को इंडिया में होता है आपका नेशनल साइंस डे। क्या होता है? नेशनल साइंस डे होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, जिस दिन इन्होंने खोज की थी, याद रखना। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, उनको भौतिक विज्ञान का मिला है 1993 नहीं होना चाहिए, 1963 होना चाहिए। एक बार चेक करो आप लोग, ईयर यहाँ पर मेरे को ईयर का गड़बड़ लग रहा है। ये सुब्रमण्यम साहब जो हैं एस चंद्रशेखर के नाम से जाने जा रहे हैं, तो इनको मुझे गड़बड़ लग रहा है। इसका ईयर बेटा जो है वो 1960 कितना होना चाहिए? हाँ, ये 1993 तो नहीं होना चाहिए। इनको मिला 83 एग्जैक्टली। इनको जो मिला वो कब मिला? 1983 में मिला, 1983 में मिला। 1900 कब मिला? 83 में। 93 नहीं, 83 में इनको ये दिया गया था। ठीक है ना, कब दिया गया था इनको? 83 में भाई ये दिया गया था ये। चलिए अब आ जाते हैं। तो ये सुब्रमण्यम साहब को मिला तारों की संरचना और उनके विकास के अध्ययन के लिए चंद्रशेखर सीमा उसको बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट उसको बोलते हैं, चंद्रशेखर लाइन उसको बोलते हैं। और जो ड्वार्फ प्लेनेट है उसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है ना, हाँ, उनके रहस्यों के लिए। तो ये आपका हो गया फिजिक्स के लिए। उसके बाद आता है केमिस्ट्री का मिला है वेंकट रमन साहब को। इंडिया में नहीं रहते, ये ध्यान रखना, इंडियन जरूर हैं लेकिन यूएस बेस्ड है, 2008 में मिला था। ठीक है ना, राइबोसोम की संरचना के लिए दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में। हरगोविंद खुराना जी को मिला है मेडिसिन के लिए 1968 में। कब मिला था? 1968 में मिला था, प्रोटीन संश्लेषण में, आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए। उसके बाद अमर्त्य सेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का मिला था 1998 में मिला था। क्वेश्चन आता है कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? इसका कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मिलना चाहिए था, एक महबूब उल हक थे, ऐसा ही थ्योरी दिया था इसी टाइप का, महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक, जिन्होंने आपका HDI दिया है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका वो जो दिया है, तो उसके लिए मिलना चाहिए था महबूब उल हक को, लेकिन उनको नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। तो किसको मिला? अमर्त्य सेन ने, लगभग उसी फील्ड में काम किया है। अभिजीत बनर्जी अभी अभी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, मदर टेरेसा जो है भाई पीस के लिए मिला है 1979 में, इनके पास सिटीजनशिप इंडिया की थी। इनके पास जो सिटीजनशिप है वो आपकी किसकी है? इंडियन सिटीजनशिप थी, इसलिए इनको दिया गया था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी जी हैं, पीस के लिए 2014 में मिला था विद मलाला यूसुफजई। किसके साथ मिला है? मलाला यूसुफजई के साथ में मिला है। ठीक है ना, मलाला यूसुफजई जो थी उनके साथ में मिला था। ठीक है भाई, हाँ, ये बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले थे इंडिया में, जिसको सबसे पहले मिला था वो मिला था लिटरेचर के फील्ड में। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला था, 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में ये दिया गया था। 1913 में दिया गया था, गीतांजलि नाम की बुक थी उसके लिए मिला था। पहले गैर यूरोपियन है इंडिया, पहले नॉन यूरोपियन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एशियन है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा एक और है राजेंद्र कुमार पचौरी, उन्होंने 2002 से 2015 के बीच में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। ठीक है ना, राजेंद्र कुमार पचौरी सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। तो उसी ड्यूरेशन में 2007 में इसको, इस ग्रुप को, IPCC को मिला था, इसलिए कह सकते हैं कि उसको अचीव किसने किया होगा? राजेंद्र पचौरी जी ने किया होगा। तो ये बेटा मेन चीज़ थी, बाकी हम लोग बात इसके बारे में कुछ और भी कर लेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। और ये प्रोसेस है भाई अनअकैडमी पर आपके साथ जुड़ने का। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपका गोल सेलेक्ट करना है, जैसे किसी का गोल SSC है तो SSC सेलेक्ट कर लिया आपने। देन उसके बाद में आपका एडुकेटर जो है वो वाईफाई स्टडी है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आ जाते हैं तो जब सब्सक्रिप्शन लेने की बात आती है तो फ़ी की बात करता है, जो भी आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर जो भी लेना है,
जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो फ़ी की बात करता है, जो टोटल फ़ी होती है फिर उसमें डिस्काउंट पाने के लिए आपको कोड यूज़ करना है। तो आप कोड जो यूज़ करेंगे वो करेंगे ANADI10 अनादि 10, ठीक, अनादि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। प्रोसेस है, आप गूगल पे, भारत, ठीक है, उसके अलावा आप कर सकते हैं पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, भीम UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। कल से 14 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी टाइमिंग रहेगी 7 से 8, जो कि आपका 7 से 8 रहेगा। उसके अलावा एक 5 PM पे मेरा बैच चल रहा है, उसमें इंडियन हिस्ट्री करा रहा हूँ, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 2 बैच हैं, आप दोनों मिल जाएंगे आपको, ये दोनों बैच आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, कोई दिक्कत परेशानी होती है आप इस पर भी आ सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच। हाँ, सफिशिएंट है, डिपेंड करता है कि आप खुद से कैसे कर रहे हो बेटा, है ना। देखो मेंस एग्ज़ाम में ऐसे भी GS तो आता नहीं है, उसमें मेनली इंग्लिश का रोल है, मैथ्स का रोल है। अगर CGL की बात कर रहे हो तो डिपेंड करता है आपका कौन सा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, पहले से आपकी तैयारी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, है कि नहीं। तो ठीक है भाई, हम लोग फिर कल सेशन में मिलते हैं अपने में। मॉर्निंग 10 AM पर वाईफाई स्टडी 2.0 पर हमारी क्लास होती है, उसमें आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।